रफ्तार न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको बताते चले, होली के दिन यमुना में डूबे युवक। बुराड़ी थाना इलाके के यमुना पर एक युवक डूबने वाले का नाम सत्यम बताया जा रहा है। यमुना के नज़दीक ही सुनील कॉलोनी के रहने वाला था। युवक के साथ में पढ़ने वाले कुछ लड़के साथ में थे, यमुना में गए थे। उसी समय हादसा हुआ और युवक यमुना में डूब गया। मौके पर कैट्स व लोकल पुलिस व दमकल की गाड़ियां मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे गर्मी अपने चरम पर पहुंच रही है, उसी के साथ साथ यमुना में होने वाले हादसे भी बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही होली के दिन यमुना के किनारे जाने वाले की संख्या भी बढ़ जाती है। ऐसे में सुनील कॉलोनी के ही रहने वाले एक सत्यम नाम के युवक यमुना में होली वाले दिन डूबा, जिसका 24 घंटे बीतने के बाद भी अब तक पता नहीं चला। सत्यम अपने घर से साथ में ही पढ़ने वाले कुछ लड़कों के साथ यमुना नदी में नहाने के लिए पहुंचा हुआ था। होली वाले दिन घर वालों ने लाख मना करने के बावजूद भी सत्यम अपने दोस्तों के साथ यमुना के किनारे आया और एक हादसे का शिकार हो गया। यहाँ कल से सत्यम को ढूंढने का कवायदा जारी है। गोताखोर से लेकर दमकल कर्मी भी यमुना में सत्यम को ढूंढ रहे हैं। 16 साल का सत्यम सुनील कॉलोनी का रहने वाला है। यमुना नज़दीक होने के चलते अपने दोस्तों के साथ होली के दिन भाई हमने पहुंचाएगा, जिसका अब तक कोई अता पता नहीं चला। फिलहाल लगातार इसके ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पिता का कहना है कि उनके लाख मना करने के बाद भी अपने दोस्तों के साथ ये यमुना की तरफ आया और हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल पुलिस और दमकल गोताखोर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। हम आपको बताते चलें, इस तरीके के हादसे दिल्ली में ज़्यादातर होते रहते हैं। जो बच्चे हैं वो परिवार की नहीं मानते और परिवार को जैसे तैसे कह सुन के वहाँ से निकल जाते हैं और फिर हादसे का शिकार हो जाते हैं। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोई भी यमुना किनारे ना जाए और ना नहाए। जब परिवार मने करता है तो अच्छे के लिए करता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उस चीज़ को सुनने को तैयार नहीं है और उसी तरीके से वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। फिर परिवार रो रो कर परेशान होता है। ऐसा ही हादसा ये देखने को मिला है। देखिए इस रिपोर्ट में कि उसके पिता ने आखिरकार क्या कहा और क्या बताया, सुनिए। गुजिया देने मैं मेरे परमिशन पे वो गया, दे करके वापस आया। वापस आने के बाद जो है घर में जैसे आया, उसके बाद मैंने बोला अब नहा डालो। इतने में 2-3 लड़के आ गए, साथ में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। 10वीं क्लास में अपनी 4 मई से परीक्षा है। एक साथ ट्यूशन भी पढ़ते हैं और एक ही साथ पढ़ते हैं सारे लड़के। कोई सरकारी में नहीं पढ़ा रहा था, सबको प्राइवेट में 2-2.5 हज़ार रुपये हर महीना फीस दे रहा था। सब समझदार लड़के। लेकिन इन लड़कों को मैंने ये बोला कि तुम लोग अपने घर चले जाओ, अब सत्यम कहीं नहीं जाएंगे, अब मेरे पास रहेंगे। लेकिन उसके बाद फिर ये लोग वहाँ खड़े रहे। फिर बाद में ये लोग अपना साथ में हो करके, और यहाँ पर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इतने बड़े जंगल में, इस घने जंगल में कौन आता है। कितनी उम्र थी, क्या नाम था? 16 साल की उम्र थी। लड़के का नाम मेरा सत्यम था। जो दूसरा लड़का है कितने लड़के आए थे? 3-4 लड़के आए थे। 3 लड़के सामने खड़े हैं। मेरा लड़का तब डूब गया यमुना जी में। और एक 4 लड़के थे जिसमें अंकित नाम था, सिद्धार्थ नाम था और एक लड़के का नाम और है। लगभग कितने बजे की बात है? ये बात करीब 1:45 बजे की है। 1:45 बजे दोपहर की बात है। और मुझे 2:30 बजे आकर के सूचना दिए भाग करके कि सत्यम डूब रहा है और डूब गया है, बचाओ। मैं तो वहाँ से भागता हुआ एकदम जैसे पाया वैसे भाग कर यहाँ पर आया। यहाँ की लोकेशन जो बताए, यहाँ पर जो है देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। अभी तक कोई। कहाँ के रहने वाले आप पिछले से, और अब कहाँ रह रहे हैं और कितने साल से यहाँ पे? हम यूपी प्रतापगढ़ से रहने वाले हैं। कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? हम यहाँ पर 12 साल हो गए मुझे रहते। बुराड़ी में रहते हैं? मैं बुराड़ी में रहता था पहले। हमने अपना मकान बना लिया सुनील कॉलोनी में। फिर सुनील कॉलोनी में रहने लगा। यहाँ पर जो है एक यहाँ पर सुनील कॉलोनी में। ठीक है सर।